रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा एक्सेप्ट कर लेती है कि मायरा कैसे उसे कभी माँ नहीं मान सकती। और क्योंकि अबीरा एक माँ है, वो इस बात से ज़्यादा कंसर्न है कि उसकी बच्ची खुश रहे, ना कि उसकी बच्ची उसके पास रहे। इसलिए तो जब गीतांजलि बिन बुलाए उसके घर पहुंचती है और मायरा गीतांजलि के साथ वापस जाने की जिद करती है, तब अबीरा मायरा को गीतांजलि के साथ जाने देती है। अबीरा कहती है कि उसकी बच्ची उसके साथ खुश नहीं है। वो कहती है कि उसकी बच्ची की खुशी उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अबीरा अंशुमन को कहती है कि कैसे वो पोद्दार हाउस जाएगी, क्योंकि शादी के बाद तान्या का पहला फंक्शन है। अंशुमन अबीरा को समझाता है कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अबीरा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन अबीरा अंशुमन को कहती है कि अब वो थक चुकी है। उसे इतने सालों से पहले ये नहीं पता था कि उसकी बेटी कहाँ है। अब उसे ये पता चल चुका है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन उसे ये सच एक्सेप्ट करना होगा कि कैसे उसकी बेटी उसके साथ खुश नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अरमान मायरा को वापस लेके आता है और अबीरा को कहता है कि अब से वो उसी के साथ रहेगी। अबीरा मना कर देती है। अबीरा कहती है कि मायरा इतने दिन जब उसके साथ थी तो बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहती। अबीरा अरमान को ये भी कहती है कि अरमान ज़बरदस्ती अपनी मर्जी एक 7 साल की बच्ची पर नहीं थोप सकता। लेकिन इतने में मायरा अबीरा को कहती है कि वो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती है। उसके बाद अरमान और गीतांजलि मायरा अबीरा को सौंप के माउंट आबू चले जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायरा वाकई में अबीरा के साथ रह पाएगी या फिर अरमान को उन दोनों की जिंदगी में लौट के आना ही पड़ेगा। बॉलीवुड और टेलीविजन के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।